स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, और उसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जाने थे कि कौन कौन से पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर में आता है, जिससे हम लोग उसमें डायग्राम बनाए थे और उसमें समझने की कोशिश किए थे कि इस पार्ट का क्या नाम है। अब हम लोग उससे आगे की तरफ जो बढ़ेंगे, जो उससे आगे पढ़ना है, हम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में जानना था। टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस पार्ट का क्या नाम है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे पहले। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अब हम लोग ये देखेंगे बीन सेपेड स्ट्रक्चर का लगभग ये होता है। और अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे किस पार्ट का क्या नाम है। तो ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर है जो लगभग ओवेल या बीन शेपेड हम लोग बोलते थे इसे, ये और ओवेल ही कहेंगे इसका शेप। अगर हम लोग बात करें तो शेप की अगर बात करें हम लोग तो कैसा हो गया, ये ओवल हो गया। अब टेस्टिस की नंबर की अगर बात करें तो ये 1 पेयर होगा, यानी टोटल साइक के अंदर क्या होगा, 1 पेयर टेस्टिस होंगे यहाँ पे ये। अब किस पार्ट्स का क्या नाम है इसकी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये तो हमने दिखाया, देखिए ये एक जो लाइन है यहाँ पे, इसका नाम है ट्यूनिका वेजनलिस। और ये जो एक पूरा लाइन है इसका नाम है ट्यूनिका अल्वुजिनिया। और फिर इसके बाद हमने एक अंदर में डॉट डॉट लाइन दिखाने की कोशिश किया है यहाँ पे। ये डॉट डॉट लाइन जो है उसको बोलेंगे ट्यूनिका भास्कुलोसा। तो ये यहाँ पे एक तरह से 3 लाइन हमने रिप्रेजेंट किया। अब ये टेस्टिस लग रहा है ये बीच से 2 कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे ये जो अंदर इधर जो टेस्टिस है इसको हम लोग वेंट्रल साइड बोलेंगे, इधर ये डॉर्सल। तो सबसे पहले हम आपको पोजीशन इंडिकेट करते हैं। ये जो पार्ट होगा ये होगा वेंट्रल और इधर जो है वो है डॉर्सल। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम है इपीडिडाइमिस। इस पूरे को क्या बोलेंगे, इपीडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। अब ये डॉर्सल हो गया, एक वेंट्रल हो गया। तो अब ये देख रहे हैं कि वेंट्रल में ये बहुत सारा लोब्स प्रेजेंट होता है, इसलिए, और ये सेप्टा जो कहीं ना कहीं लोब्स बना रहा है, इसलिए इसको सेप्टा बहुत सारे प्रेजेंट है। सेप्टा का रिजल्ट प्रेजेंट क्या होगा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोबिल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए इसमें सेप्टा बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं क्या, सेप्टुला टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसे, सेप्टुला टेस्टिस। तो इस वेंट्रल वाले साइड को क्या बोल दे रहे हैं, सेप्टुला टेस्टिस। तो ये हो गया सेप्टुला टेस्टिस। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे कि ये जो ट्यूनिका अल्वुजिनिया, ये जो लाइन दिखा रहे हैं यहाँ पे,
ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया ही इनवेजनेट करके कहीं ना कहीं ये डॉर्सल और वेंट्रल चैम्बर को बांट रहा है यहाँ पे ये। तो ये लाइन जो है ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया का ही जस्ट एक्सटेंशन है, थोड़ा इसे डिप कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया का ही क्या है, एक्सटेंशन पार्ट होता है ये, जो कहीं ना कहीं टेस्टिस को दो पार्ट में बांटने का काम कर रहा है यहाँ पे, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल चैम्बर बना रहा है ये जो हमने डार्क करके दिखाया इस ट्यूनिका अल्बुजिनिया का ही एक्सटेंशन है ये। और इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेडिस्टाइनम टेस्टिस। तो इसका नाम यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये मेडिस्टाइनम टेस्टिस, ये पार्ट हुआ। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे सेप्टुला टेस्टिस, ये जो सेप्टुला टेस्टिस, ये जो वेंट्रल चैम्बर में बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से क्या बोलते हैं, इसको सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। इसमें इस ढंग से बहुत ये स्ट्रक्चर अगर दिखाएं यहाँ पे इस ढंग से भी ये देखिए, ये जो लाइन है ये जिसको इसको मानेंगे जस्ट एक ट्यूब है। तो यहाँ पे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है इस लोब्यूल्स में। देखिए सेप्टा है, ये सेप्टा है और ये लोब्यूल्स है। तो इस तरह से इस लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो लाइन है जस्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको इस तरह से, ये क्या प्रेजेंट है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और इच लोब में 1 to 3 क्या होगा, 1 से 3 क्या हो सकता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है। और ये सारे ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ से एराइज कर कर आगे आकर ये एक साथ कहीं ना कहीं ये देखिए ये सब एराइज किया यहाँ से लोब्यूल से, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और ये आगे आकर एक टफ की तरह, गुच्छे की तरह एक दूसरे के साथ क्या यहाँ पे गुच्छे में दिखते हैं यहाँ पे, ये सब एक जगह। ये क्या है, जस्ट बोलेंगे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ही एक टफ है जो कहाँ से एराइज किया, इस लोब में प्रेजेंट है। लोब क्या है, सेप्टुला टेस्टिस के अंदर क्या बोल रहे हैं, ये लोब है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इच लोब में कितने होंगे, तो यहाँ पे दिखाते हैं ये कहलाएगा क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसकी संख्या 1 to 3 इन इच लोब, इच लोब्यूल बल्कि बोलेंगे, इच लोब्यूल में कितना होगा, ये 1 to 3 होगा। अब यहीं से ये राइज करके आगे जाकर ये क्या होगा, टफ ऑफ क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इस टफ ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को क्या बोला जाता है यहाँ पे, रेटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे इसे, रेटी टेस्टिस। ये टफ ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कहा, ये भी सेमनीफेरस था, यहीं से राइज हुआ और ये टफ बना है, जिसको क्या बोल रहे हैं, रेटी टेस्टिस। तो कहीं ना कहीं रेटी टेस्टिस किस चैम्बर में आ गया, ये डॉर्सल चैम्बर में आ गया। और सेप्टुला टेस्टिस किसके अंदर है, वेंट्रल में। और ये जो मेडिस्टाइनम जो हुआ टेस्टिस, वो कहीं ना कहीं से बांटने का काम कर रहा था ये। तो अब यहाँ से देखिए ये जस्ट ये जो लाइन दिखाए हैं टफ ऑफ जो बोल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये एक्चुअल में ट्यूब है। क्या है, इसे ट्यूब समझे, ऐसा नहीं समझे कि ये कोई लाइन है, ये जस्ट ट्यूब है। और यहाँ बोले थे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या 1 to 3 है, और यहाँ से राइज किया ये। अब यहाँ से इस ट्यूब से बहुत फाइन ट्यूब जो होता है वो देखिए, ये लाइन जस्ट एक ट्यूब को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ये बहुत फाइन ट्यूब क्या होता है, ये कहाँ पे, तो देखिए इस एपिडिडाइमिस में ओपन करता है। तो ये जो फाइन ट्यूब ओपन कर रहा है, ये जस्ट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो फाइन ट्यूब है इसका नाम क्या है, ये है वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया कहते हैं इसे। बहुत ही फाइन ट्यूब होता है, नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 10-12 होता है इसकी संख्या, 10 to 12। और ये बहुत ही फाइन ट्यूब, शॉर्ट ट्यूब होता है, फाइन ट्यूब जो कहाँ से, रेटी टेस्टिस से राइज करता है और मर्ज करता है किसमें, एपिडिडाइमिस में। तो हमने ये कोशिश किया यहाँ पे एक डायग्रामिक दिखाने के टेस्टिस का। तो टेस्टिस शेप में ओवल है, नंबर 1 पेयर है। हम लोग इसको जाने थे कहाँ लोकेटेड होता था, स्क्रोटल सैक में होता था ये। और इसी एक टेस्टिस का हमने ये डायग्राम बनाने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो अब फिर से एक बार हम करते हैं ये क्या हो गया, देखिए 2 पार्ट में बटा हुआ है। इस लाइन को जो डार्क लाइन है इसको क्या बोलेंगे, मेडिस्टाइनम टेस्टिस। मेडिस्टाइनम टेस्टिस क्या है, एक्चुअल में ये जो कवरिंग है उसी का एक एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो वेंट्रल चैम्बर और ये डॉर्सल चैम्बर बन गया है, ये बड़ा होता है। अगर हम लोग बात करें वेंट्रल चैम्बर का तो ये थोड़ा लार्जर होता है,
विथ रिस्पेक्ट टू डॉर्सल, ये थोड़ा स्मॉलर होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ये लार्जर और ये स्मॉलर। अब इसी वेंट्रल चैम्बर के अंदर क्या होता है, तो यहाँ सेप्टुला टेस्टिस, बहुत सारे सेप्टा प्रेजेंट होने की वजह से इस तरह से लोबिल्स की फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे पूछेंगे कि लोबिल्स की संख्या कितना होता है, तो ये जो लोबुल्स लिखा है यहाँ पे, ये इसकी संख्या जो होता है वो 200 से 300 इस टेस्टिस में। तो 200 से 300 लोबिल्स का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ये। और इसी लोबिल्स के अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, और वही अब कहेंगे इच लोबुल्स में, इच लोब में कितने होंगे यहाँ पे, तो 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगे, और यहाँ से ये राइज करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये रेटी टेस्टिस का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे ये। और फिर यहाँ पे क्या है, इस रेटी टेस्टिस से एक फाइन ट्यूब निकलेगा जो एपिडिडाइमिस में, यानी कहेंगे कनेक्ट हो चुका है, ये ट्यूब यहाँ आया, इस ट्यूब से इस ट्यूब में कनेक्ट हो गया ये। तो ये था। अब हम लोग एक एक करके यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ट्यूनिका वेजिनलिस की बात करेंगे सबसे पहले। ट्यूनिका वेजिनलिस देखिए आपको पूरा टेस्टिस को कवर नहीं कर रहा है, ये जस्ट हाफ टेस्टिस में है ये। तो ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल में ट्यूनिका वेजिनलिस की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ट्यूनिका वेजिनलिस एक्चुअल में ये हम लोग लास्ट वाले पीछे बैक जो क्लास लिए थे, यानी जो वीडियो बनाए थे, उसमें हमने बताने की कोशिश किया था कि टेस्टिस कहाँ से डिसेंड करता है, जस्ट एब्डोमेन से। अब ये एब्डोमेन से डिसेंड करता है कहाँ आता है, स्क्रोटल सैक में। तो ये जो है पार्ट जो है ट्यूनिका वेजिनलिस, वो जस्ट एब्डोमेन का पार्ट है। किसका पार्ट है ये, एब्डोमेन का। और ये टेस्टिस के साथ एब्डोमेन का पार्ट चला आता है ये, इसलिए ये पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है। तो ट्यूनिका वेजिनलिस जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, ये कि दिस इज द पार्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, एब्डोमेन कैविटीज, यानी किसका लेयर है ये, तो लेयर ऑफ एब्डोमेन कैविटी का, एब्डोमिनल कैविटी का ये पार्ट है ये, जो कहाँ अलोंग विद द टेस्टिस ये डिसेंड कर गया कहाँ, तो स्क्रोटल सैक में ये। अब इसके बाद ये पूरी टेस्टिस को कवर नहीं करेगा, ये सिर्फ हाफ ऑफ टेस्टिस को कवर करता है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या ये टेस्टिस का कवरिंग कहलाएगा, तो नहीं, टेस्टिस क्योंकि पूरी कवर नहीं कर रहा है, लेकिन हाफ टेस्टिस को ये कवर कर रहा है ये। अब कहेंगे कि जो मेन कवरिंग कहलाएगा वो कौन कहलाएगा, वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये कंप्लीट लाइन जो हमने दिखाया था, ये पूरे टेस्टिस को कवर करता है, इसलिए मेन जो है वो है कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद इसके नीचे भी हमने एक डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया था ये। अब ये जो है एज ए लेयर्स के रूप में दिखता है, बट इट इज़ नॉट ए कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ये एक टेस्टिस का कवरिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज अलोंग विद द कनेक्टिव टिश्यूज एक लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हमने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ये 3 लेयर के रूप में यहाँ पे दिख रहा है टेस्टिस का। लेकिन इसमें से अगर हमें पूछा जाए टेस्टिस का कवरिंग लेयर्स कौन है, मेन कवरिंग कौन है यहाँ पे, तो वह है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसको बोलेंगे हम लोग। तो अब हम लोग एक एक करके आगे देखने की कोशिश करते हैं और क्या है यहाँ पे। तो इस डायग्राम को रहने देते हैं, इसके बाद एक एक करके एक लेयर को देखेंगे हम लोग यहाँ पे ये। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अब ये ट्यूनिका वेजिनलिस की। ट्यूनिका वेजिनलिस क्या है ये, तो इट इज पार्ट ऑफ abdomen cavity which descend along with testis, जो टेस्टिस के साथ आ गया, इसलिए इसको हम लोग कभी टेस्टिस का पार्ट कहेंगे ही नहीं कि किसको, ट्यूनिका वेजिनलिस को। दिस इज द पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी। ये ट्यूनिका वेजिनलिस जो है टेस्टिस का पार्ट नहीं कहलाएगा ये किसका पार्ट है, ये ट्यूनिका वेजिनलिस एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है ये। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये क्या है, इट इज मेन कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ये मेन कवरिंग कहलाता है टेस्टिस का, कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद एक और लेयर था यहाँ पे, ये फाइब्रस बोलेंगे, टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होगा। कैसा होगा ये,
टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है ये है। इसके बाद जो थर्ड लेयर था यहाँ पे बताए थे डॉट डॉट लाइन, जिसको ट्यूनिका वास्कुलोसा नाम था। तो ट्यूनिका वास्कुलोसा की बात करेंगे यहाँ पे। ये ट्यूनिका वास्कुलोसा क्या था, तभी हमने बताया आपको कि ये ब्लड कैपिलरीज के साथ जस्ट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ट्यूनिका वास्कुलोसा क्या यहां पे लिख सकते हैं, तो मेनी ब्लड कैपिलरीज present along with connective tissue। किसके साथ, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। यानी कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज और कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइन कर रहा है, यानी अंडरनीथ द ट्यूनिका अल्बुजिनिया, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है ये। तो इट इज नॉट ए कवरिंग ऑफ, बोलेंगे क्या, टेस्टिस। टेस्टिस का ये कवरिंग नहीं कहलाएगा। ये एक्चुअल में कवरिंग है नहीं, बल्कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्लड कैपिलरीज का एक लेयर प्रेजेंट होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो वेंट्रल चैम्बर और डॉर्सल चैम्बर पे आता है ये। वेंट्रल चैम्बर में क्या प्रेजेंट था, सेप्टुला टेस्टिस की बात कर रहे थे ये। तो इसके बाद हम आएंगे सेप्टुला टेस्टिस क्या है, तो इट कंटेन्स मेनी लोब्स। कितने लोब्स, तो 200 to 300। each lobe contains 1 to 3 seminiferous ट्यूब्यूल, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो इस तरह से 200 से 300 हो गया, और प्रत्येक में कितना है, 1 से 3। अगर मैक्सिमम 3 ही लेते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल, 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन टेस्टिस। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा और जान ले, इट इज साइट फॉर, क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, अगर पूछा जाए तो कहाँ होता है, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो इट इज क्या है ये, तो इट इज साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट कहलाता है ये। यानी यहाँ पे क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे स्पर्म कैसे बनता है और कैसे सारा कुछ इसके अंदर होता है, ये आगे की वीडियो में देखेंगे यहाँ। तो ये था सेप्टुला टेस्टिस की बात की। इसके बाद यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे क्या होगा, एराइज करता है इस लोब से, और आगे जाकर क्या बनाता है, ये टफ ऑफ, क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसका नाम क्या है, रेटी टेस्टिस। तो अब आएंगे यहाँ पे रेटी टेस्टिस की बात करेंगे। रेटी टेस्टिस, अब ये रेटी टेस्टिस क्या था, अभी बताया टफ ऑफ। तो बोलेंगे क्या है, ये टफ ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन डॉर्सल चैम्बर। डॉर्सल चैम्बर के अंदर जो टफ ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, रेटी टेस्टिस कहेंगे यहाँ पे ये। अब एक और था ये बीच में जो डार्क लाइन हमने रिप्रेजेंट किया था, इसका भी नेम लिखा हुआ है मेडिस्टेनम टेस्टिस। तो मेडिस्टेनम टेस्टिस क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे।
तो अभी आपको हमने बताया कि मेडिस्टेनम टेस्टिस जो है वो जस्ट क्या था, एक एक्सटेंशन था। किसका एक्सटेंशन था ये? तो एक्सटेंशन ऑफ ट्विनका अल्बुजिनिया, तो मेडिस्टेनम टेस्टिस। एक्सटेंशन ऑफ ट्विनका अल्बुजिनिया ये है विच डिवाइड्स the testis into two chamber। अब ये दो चैम्बर कौन था? तो एक था यहाँ पे वेंट्रल और एक है डॉर्सल। ये लार्जर होगा और ये स्मॉलर होगा। वेंट्रल चैम्बर में ही क्या प्रेजेंट था? सेप्टुला टेस्टिस। और डॉर्सल चैम्बर में क्या प्रेजेंट है? रेडी टेस्टिस। तो ये जस्ट क्या था? ट्विनका अल्बुजिनिया का ही था, क्या एक्सटेंशन है। तो ये थे। इसके बाद फिर हम अब यहाँ पे जानेंगे कि ये जो रेडी टेस्टिस था इसे कनेक्ट है कौन? एपिडिडाइमिस। तो कौन सा ट्यूब इसे कनेक्ट करता है? उसका नाम क्या है? वास इफ्रेंसिया। तो वास इफ्रेंसिया क्या है? एक शॉर्ट ट्यूब्स है, नंबर इसका 10 से 12 होता है और ये कनेक्ट करता है किसे? इट कनेक्ट द वास इफ्रेंसिया। इट इज फाइन narrow tube which connect the reti testis to epididymis। जो एपिडिडाइमिस को क्या कर रहा है? यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। किससे? तो रेडी टेस्टिस से। अब इसकी संख्या की अगर बात करें हम लोग तो इसकी नंबर कितना होता है? तो नंबर अगर हम लोग वास डिफरेंशिया की बात करेंगे यहाँ पे तो ये नंबर में 10 से 12 होंगे। ये फाइन ट्यूब होता है, काफ़ी पतला ट्यूब। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? सेमनीफेरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे यहाँ से स्पर्म इस ट्यूब से बनकर कहाँ पहुँचेगा? रेडी टेस्टिस। रेडी टेस्टिस से ये स्पर्म कहाँ पहुँचेगा? एपिडिडाइमिस। तो ये थे। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद एपिडिडाइमिस की। एपिडिडाइमिस इसकी अगर नंबर की बात करें तो 1 पेयर होता है। ये एक पेयर, हमने जस्ट यहाँ पे एक ही दिख रहा है आपको, जबकि एक पेयर होगा, एक और टेस्टिस होगा उसके साथ भी होगा ये, तो 1 पेयर होगा ये। अब ये एपिडिडाइमिस जो है, देखिए हमने यहाँ पे 3 लोब में बताया रीजन से, ये इसको भी दिखाता है। ये 3 लोब में बटा होता है एक्चुअल में। ये एपिडिडाइमिस यहाँ पे 3 टाइप का होता है। ये ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? कैप्यूट। ये मिडिल वाले को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कॉर्पस। और ये जो नीचे है टेल की तरह जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉर्डा बोलेंगे यहाँ पे। तो एक फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्यूट। दूसरा पार्ट, मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे? कॉर्पस। और तीसरे पार्ट को क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉर्डा। कॉर्डा मतलब टेल वाली पार्ट को बोलते हैं, तो ये कॉर्डा। तो ये 3 पार्ट में बटा होता है, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉर्डा। तो ये 3 पार्ट हो गया, यानी ये हेड, ये मिडिल और ये टेल पार्ट हो गया। ये अगर दिखे यहाँ पे तो ये हेड वाली पोर्शन को बोल रहे हैं, ये मिडिल पोर्शन को बोला जा रहा है ये, और ये टेल वाली पोर्शन को बोलते हैं यहाँ पे। 3 पार्ट। तो ये एपिडिडाइमिस की संख्या 1 होगा, एक और टेस्टिस होगा। हमने एक ही टेस्टिस का फिगर बनाया, एक पेयर टेस्टिस होते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड होगा ये। अब यहाँ से स्पर्म कहाँ पहुँचता है? यहाँ एपिडिडाइमिस में। अब इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? तो ये जस्ट फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे। तो इसकी फंक्शन की अगर बात करें तो क्या देगा ये? फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ये इसके साथ साथ
provides motility to sperm। ये स्पर्म को मोटिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एक फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे, और उसके साथ साथ मोटिलिटी भी प्रोवाइड करेगा इसके अंदर। अब यहाँ से देखिए, ये जो हमने लास्ट पार्ट का क्या नाम बताया, जैसे टेल को कॉर्डा बोला, ये कॉर्डा जस्ट ओपन करता है एक नैरो ट्यूब में जिसका नाम है वास डिफरेंशिया। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे ये वास डिफरेंशिया। तो अब हम लोग ये कहेंगे कि ये जो एपिडेमिस है जस्ट ओपन करता है ट्यूब में, नैरो ट्यूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया कहते हैं। तो वास डिफरेंशिया कितना होगा, तो जितना क्या होगा एपिडेमिस होगा, एपिडेमिस कितना है 1 पेयर, तो वास डिफरेंशिया की भी नंबर कितना हो जाएगा 1 पेयर हो जाएगा ये। तो वास डिफरेंशिया क्या होगा, नैरो मस्कुलर ट्यूब है ये। वास डिफरेंशिया क्या है ये, तो इट इज नैरो मस्कुलर ट्यूब which arises from epididymis and opens into, आगे की बात आएगा यहाँ पे, ये opens into सेमिनल वेजिकल्स। अब आप कहेंगे सेमिनल वेजिकल्स तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये आगे हम बताएंगे सेमिनल वेजिकल्स क्या होता है। तो यहाँ से एक नैरो ट्यूब राइज करेगा, ये आगे जाकर कहाँ ओपन करेगा, सेमिनल वेजिकल्स में। सेमिनल वेजिकल्स एक्चुअल में ग्लैंड है, वहाँ पे ये ओपन करता है ये। तो ये वास डिफरेंशिया हुआ यहाँ पे ये। अब इसके बाद वास डिफरेंशिया के आगे की पिक्चर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे ये। तो मैं समझता हूँ कि ये टेस्टिस आपको क्लियर हुआ होगा कि टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट हैं, किसका कौन से पार्ट का क्या नाम है। अब यहाँ पे बोलेंगे टेस्टिस ही जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट होता है। टेस्टिस में बात करें कहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, तो बोलेंगे टेस्टिस के अंदर जो सेप्टुला टेस्टिस है उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और यहाँ से स्पर्म बनकर कहाँ आएगा, रेटिटेस्टिस से, और इस वास डिफरेंशिया के थ्रू कहाँ, एपिडिडामिस, एपिडिडामिस के थ्रू फिर ये वास डिफरेंशिया, और फिर ये आगे जाकर हम लोग अभी देखते हैं आगे। इसके बाद आगे क्या होगा, तो वास डिफरेंशिया कहाँ ओपन कर रहा है, किसके साथ जा मच कर रहा है, ये देखेंगे अभी ये।